हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की दूसरी एक्सरसाइज। गाइस, हमने पहली एक्सरसाइज इनकी कल शुरू की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पार्ट 8 में। अब ये पार्ट 9 है और इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की दूसरी एक्सरसाइज जो है वो शुरू कर रहे हैं और ये लास्ट एक्सरसाइज है। और देखिए, कल जो हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए थे वो बिना नोट वाले थे, यानी उनमें नहीं था। और ये जो हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये जो है ये नोट वाले हैं, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इनमें नोट भी होगा और इनका फॉर्मूला अलग होता है। जो बिना नोट वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका फॉर्मूला अलग होता है, और जो नोट वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका फॉर्मूला अलग होता है, और वो ज़रा थोड़े से अलग तरीके से बनते हैं। तो ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज है प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, और ये नोट वाली है। और जो पहली एक्सरसाइज कराई है पार्ट 8 में वो बिना नोट वाली है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके, या आप हमारे इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर विद AW, यह हमारे चैनल का नाम है, इस चैनल में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जो फॉर्मूला होता है उनमें हम पहले डू या डज लिखते हैं। डू हम लिखते हैं जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, और डज हम वहाँ पर लिखते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे अपना सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे नोट। ठीक है, नोट जो आएगा वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो चलिए बनाते हैं इसी फॉर्मूले को देख करके। हमारा पहला सेंटेंस है, क्या आप सुबह सवेरे नहीं उठते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था हमारा जो वर्ब होता है, पहले हम वर्ब को देख लेते हैं, फिर वर्ब से ही हम कौन या किसने लगा करके वर्ब में कौन या किसने लगाते हैं, प्रश्न करते हैं वर्ब से, तो हमें सब्जेक्ट मिल जाता है, और क्या या किसको लगाने से हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब जब हमें तीनों मिल जाते हैं तो फॉर्मूले के मुताबिक उसको रख देते हैं और हमारा सेंटेंस बन करके तैयार हो जाता है। तो इसी तरह हम पहले इनको छाट लेंगे, इसी तरह से सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, फिर उसके बाद फॉर्मूले के मुताबिक रख देंगे। तो मैंने आपको बताया है पिछली वीडियोज़ में भी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हमारा जो वर्ब होता है वो इंग्लिश में तो हम दूसरे नंबर पर लिखते हैं। ठीक है, और इंटेरोगेटिव के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो यहाँ पर तो वर्ब है हमारा चौथे नंबर पर है। लेकिन जो हमारे हिंदी के वाक्य होते हैं, हिंदी के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, उनमें हमारा वर्ब जो होता है वो वाक्य के अंत में होता है, यानी वाक्य के यानी सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में होता है हिंदी में। ठीक है, तो क्या आप सुबह सवेरे नहीं उठते हैं, इसमें देखिए लास्ट में है ये नहीं उठते हैं। ठीक है, वर्ब तो हमारा उठते हैं, लेकिन चूँकि ये निगेटिव वाले हैं तो नहीं के साथ इसको ले लेते हैं, लेकिन नहीं तो आप जानते हैं अलग ही होता है। नोट एक अलग चीज़ है, उठते हैं एक अलग चीज़ है, ये वर्ब है। ठीक है, तो आप इसके बारे में खैर ज़्यादा नहीं सोचिए, प्रैक्टिस से खुद ब खुद आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा नहीं उठते हैं। ठीक है, अब हम वर्ब में कौन या किसने लगाएंगे तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। नहीं उठते हैं कौन, आप, है ना, तो जो कौन के उत्तर में आएगा वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, क्या या किसको लगा करके। उठते हैं क्या, तो हमें क्या के उत्तर में कुछ नहीं मिला, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए, ये सुबह सवेरे है तो ये हमारे अदर वर्ड्स हो जाएंगे दोनों। सुबह एक वर्ड है ये हमारा, ठीक है, और सवेरे एक वर्ड है, तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं हमारे ये अदर वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पहले फॉर्मूले में है हमारे डू या डज लिखना है हमें। ठीक है, तो डू तो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लिखेंगे, यानी जो एक वचन से एक से ज़्यादा होंगे। अब आप जो हैं देखिए बहुत सारे हैं, अगर आप, मैंने आपको बताया था एक के लिए भी बोला जाएगा तो आपकी इंग्लिश यू आती है, और यू जो है वो प्लूरल ही माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए यू के साथ डू लगता है, तो हम यहाँ पर डू लिखेंगे, डू। ठीक है, अब ये हमारा देखिए यहाँ से हमें दोनों में से एक चॉइस करना था, हमने एक ले लिया डू। अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा, देखिए एस इस पर बन रहा है आप पर, तो ये हमारा सब्जेक्ट है आप। तो आपकी इंग्लिश आती है यू, YOU। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हम लिखेंगे नोट, तो ये हो जाएगा हमारा नोट, डू यू नोट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे हम। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उठते हैं। ठीक है, तो उठने की आती है गेट अप, GETUP, अप, गेट अप। ठीक है, अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, हमारे अदर वर्ड्स हैं। अब देखिए अदर वर्ड्स में भी ये है हमारा सुबह सवेरे। ठीक है, तो सुबह सवेरे के पूरे की इंग्लिश आती है सुबह सवेरे की अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सुबह सवेरे के पूरे की इंग्लिश आती है अर्ली इन द मॉर्निंग, EARLY, अर्ली, IN इन, THE द, MOURNING। ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग, और यहाँ पर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, चूँकि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, डू यू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह सवेरे नहीं उठते हैं। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं इसी तरह। तो अगला सेंटेंस है हमारा, क्या हमारी माताजी हमें स्कूल नहीं भेजती हैं।
तो वर्ब जो है वो हिंदी के वाक्य में बिल्कुल अंत में होती है, तो भेजती हैं हमारा वर्ब हो जाएगा, ठीक है। भेजती हैं हमारा वर्ब है, नहीं के साथ हम ले लेते हैं, ठीक है। तो नहीं भेजती हैं कौन? हमारी माता जी। जो कौन के उत्तर में आएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब में क्या या किसको लगाने से ऑब्जेक्ट मिलता है। भेजती हैं कौन? हमारी माता जी। भेजती हैं किसको? हमें। और किसको लगाने से ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। स्कूल जो है वो हमारा अदर वर्ड हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं इसको। पहले डू या डज। अब हमारी माता जी सिंगुलर हैं, एक वचन है, अकेली हैं, तो हम क्या लिखेंगे? डज, DOES, डज। सब्जेक्ट है हमारी माता जी। हमारी की इंग्लिश आती है अवर, हमारा या हमारी की अवर आती है, माता जी की मदर, तो ये हो जाएगा अवर मदर, हमारी माता जी, है ना। अब यहाँ पर नोट देखिए, फॉर्मूले में नोट है, नोट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है भेजती हैं, ठीक है, तो भेजने की आती है सेंड, SEND, सेंड, ठीक है। अब वर्ब के बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमें, हमें की इंग्लिश आती है अस, US, अस का मतलब होता है हमें। अदर वर्ड है हमारा स्कूल, है ना, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट के बाद ही लिखते हैं अदर वर्ड। जब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड दोनों होते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं फिर अदर वर्ड को लिखते हैं। तो अदर वर्ड हमारा है स्कूल, है ना, तो अब स्कूल को लिखेंगे तो टू स्कूल लिखेंगे, है ना, स्कूल को। तो मैंने आपको बताया था को जो है वो हिंदी के वाक्य में छुपा हुआ होता है, इंग्लिश के वाक्य में छुपा हुआ नहीं होता, उसको लिखा जाता है ना। तो यहाँ पर जो है क्या हमारी माता जी हमें स्कूल नहीं भेजती हैं, यहाँ को छुपा हुआ है, यहाँ पर ये होना चाहिए था क्या हमारी माता जी हमें स्कूल को नहीं भेजती हैं, लेकिन को यहाँ पर छुपा हुआ होता है, तो हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं और इंग्लिश में हो जाता है को की इंग्लिश टू, ठीक है। और स्कूल की इंग्लिश स्कूल आती है, स्कूल, है ना, क्वेश्चन मार्क। डज अवर मदर नॉट सेंड अस टू स्कूल, क्या हमारी माता जी हमें स्कूल नहीं भेजती हैं। तो सेंटेंस हमारा ये बन करके तैयार हो गया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है हमारा, क्या तुम्हारे पिताजी दिल्ली नहीं जाते हैं, ठीक है। जाते हैं वर्ब हो जाएगा, वाक्य के अंत में होता है वर्ब, हिंदी में वाक्य के अंत में ही वर्ब होता है, ठीक है। तो जाते हैं वर्ब हो जाएगा। अब इसमें वर्ब में कौन लगा करके या किसने लगाने से, कौन वर्ब में कौन या किसने लगाने से हमें सब्जेक्ट मिलता है, तो हम कौन या किसने लगाएंगे। जाते हैं कौन? तुम्हारे पिताजी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। जाते हैं क्या, तो क्या के उत्तर में कुछ नहीं आया, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। दिल्ली जो है वो हमारा अदर वर्ड हो जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। अब देखिए पिताजी, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए डज लिखेंगे, DOES, डज। अब सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है पिताजी, तुम्हारे पिताजी, ठीक है, सब्जेक्ट है हमारा तुम्हारे पिताजी, तो तुम्हारे की इंग्लिश आती है योर और पिताजी की इंग्लिश आती है फादर, तो ये हो जाएगा योर फादर, योर फादर। सब्जेक्ट हो गया हमारा। सब्जेक्ट के बाद अब लिखेंगे नोट, NOT, नोट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो वर्ब है जाते हैं, जाने की फर्स्ट फॉर्म आती है गो, ठीक है, यानी जाने की इंग्लिश आती है गो। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, इसलिए अब अदर वर्ड लिखेंगे, अदर वर्ड है दिल्ली, है ना। दिल्ली नहीं जाते हैं इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसमें को छुपा हुआ है, दिल्ली को नहीं जाते हैं ना, तो को की आती है टू, दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। डज योर फादर नॉट गो टू दिल्ली, क्या तुम्हारे पिताजी नहीं जाते हैं टू दिल्ली, दिल्ली को, अर्थात क्या तुम्हारे पिताजी दिल्ली को नहीं जाते हैं। ये हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक है। अब इसी तरह अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है हमारा, क्या गीता अपने बड़ों का कहना नहीं मानती है। अब देखिए कहना नहीं मानती है, ये पूरा वर्ब है, ठीक है, इसकी एक इंग्लिश आती है, कहना नहीं मानते हैं। नहीं तो वर्ब नहीं है, लेकिन मैंने बताया है नहीं को ले लेते हैं बीच में, हालांकि नहीं वर्ब नहीं है हमारा, ठीक है। तो कहना नहीं मानते हैं वर्ब हो गया। अब वर्ब में कौन या किसने लगाने से सब्जेक्ट मिलेगा, तो चलिए लगाते हैं। कहना नहीं मानती है कौन, गीता, तो गीता हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब वर्ब में क्या या किसको लगाने से ऑब्जेक्ट मिलता है, तो क्या नहीं मानती है, कहना ही आएगा, लेकिन कहना जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, वो पूरा हमारा वर्ब है, ठीक है। तो क्या के उत्तर में ऐसा ही मान के चलिए जैसे कुछ नहीं आया, ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा अपने बड़ों का, हो जाएगा हमारा अदर वर्ड, ठीक है, ये हमारे अदर वर्ड्स हो गए। तो चलिए लिखते हैं पहले डू या डज। गीता सिंगुलर है, एक वचन है अकेली, इसने डज लिखेंगे, DOES, डज। अब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा गीता, GEET, गीता। नोट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नोट है, नोट लिखेंगे यहाँ पर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो वर्ब है हमारा कहना नहीं मानती है, ठीक है, कहना मानती है, तो यानी नहीं तो वर्ब है नहीं हमारा ना, तो कहना मानने की आती है ओबे, OBEY, ठीक है, ओबे।
डज गीता नॉट ओबे, क्या गीता कहना नहीं मानती है। ठीक है, अब आ गया यहाँ पर हमारा अदर वर्ड अपने बड़ों का। तो अपने बड़ों का इसकी पूरी इंग्लिश आती है हर एल्डर्स। हर का मतलब तो होगा अपने, और बड़ों की इंग्लिश आती है एल्डर्स, ELDERS। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो डज गीता नॉट ओबे, क्या गीता कहना नहीं मानती है हर एल्डर्स अपने बड़ों का। तो का की हिंदी खुद बन जाती है इसमें, हम बस इतना ही कहेंगे हर एल्डर्स। तो हर एल्डर्स इसके पूरे का मतलब यही निकलेगा, अपने बड़ों का। तो डज गीता नॉट ओबे, क्या गीता कहना नहीं मानती है हर एल्डर्स अपने बड़ों का, है ना। तो क्या गीता अपने बड़ों का कहना नहीं मानती है, इस तरह इसका सेंस निकलेगा। ठीक है, तो चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है हमारा, और ये लास्ट सेंटेंस है, क्या वे अपने अध्यापकों का आदर नहीं करते हैं। आदर नहीं करते हैं, ये हमारा पूरा वर्ब है, आदर नहीं करते हैं। अब वर्ब में कौन या किसने लगाने से सब्जेक्ट मिलता है, तो चलिए लगाते हैं। आदर नहीं करते हैं कौन, वे, तो वे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, अपने अध्यापकों का, ये हमारे अदर वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसे पहले डू या डज। तो वे बहुत सारे हैं, देखिए वाह के साथ जो हा आता है ना वे, वो तो एक के लिए बोला जाता है, और वाह पे जब एक ही मात्रा आती है वे, तो वो बहुत सारों के लिए बोला जाता है, तो इसलिए डू लिखेंगे। ये हमारा डू हो गया। अब सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा वे। वे की इंग्लिश आती है THEY, दे। ठीक है, डू दे। अब लिखेंगे नोट, NOT, नोट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आदर नहीं, आदर करते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं तो देखिए वर्ब है ही नहीं, नहीं तो वर्ब है ही नहीं, आदर करते हैं वर्ब है, तो आदर की इंग्लिश आती है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट, है ना। डू दे नॉट रेस्पेक्ट, क्या वे आदर नहीं करते हैं अपने अध्यापकों का, है ना। तो अपने अध्यापकों की इंग्लिश आ जाएगी देयर टीचर्स। अपने अध्यापकों का, है ना, इसकी पूरी इंग्लिश आएगी देयर टीचर्स, THEIR, है ना। ये हो जाएगा देयर, और अध्यापक, है ना, और बहुत से हैं इसमें अध्यापकों का, इसलिए लिखेंगे टीचर्स। क्वेश्चन मार्क। डू दे नॉट रेस्पेक्ट देयर टीचर्स, क्या वे रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, आदर नहीं करते हैं देयर टीचर्स, अपने अध्यापकों का। ठीक है, तो गाइज़ ये सेंटेंस हमारा बन चुका है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछिए, उसको ज़रूर सोल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।